चलिए एग्जाम्पल्स की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को। जी हाँ फ्रेंड्स, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की, इन्हें डिस्कस करते हैं डिटेल में। रिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एट द सेम टाइम हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। अब सवाल ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। स्क्रीन पर आप एक केमिकल रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट ए बी के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट सी एंड डी फॉर्मेशन कर रहा है। सो जब कभी रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट जो हैं अगेन हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी रिवर्स हो रहा होता है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, रिवर्सिबल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एट द सेम टाइम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, जबकि प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट हो रहे होते हैं। याद रखें कि रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्क्रीन पर मौजूद डबल हेडेड एरो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये सिंबल ये हमें बताता है कि यहाँ पर रिएक्टेंट ए बी के साथ कंबाइन होके हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट सी एंड डी में, जबकि प्रोडक्ट सी एंड डी अगेन रिकन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट ए एंड बी में। सो हमारे पास यहाँ पर एट द सेम टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। यही वजह है कि इस तरह के केमिकल रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। चलिए रिवर्सिबल रिएक्शन को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। स्क्रीन पर मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट एक क्लोज कंटेनर में मौजूद है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जब इसे हीट प्रोवाइड की जाती है तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। क्योंकि ये रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में हो रहा होता है तो यहाँ पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कंटेनर से एस्केप नहीं कर सकती। यही वजह है कि ये अगेन कंबाइन करती है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और हमारे पास यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन होता है और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन अगेन होती है। सो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट जो कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जब ये डिकम्पोज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगेन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस क्लोज कंटेनर में रिकम्बाइन करती है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो कि प्रोडक्ट्स हैं, और इसके रिजल्ट में हमारे पास दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होती है जो कि एक रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है इस क्लोज कंटेनर। रिवर्सिबल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास हो रही है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक क्लोज कंटेनर में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है आयोडीन गैस के साथ, और इसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन हो रही है। ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है आयोडीन के साथ, और इसके रिजल्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन हो रही है। क्योंकि ये हाइड्रोजन आयोडाइड गैस फॉर्मेशन एक क्लोज कंटेनर में हो रहा है, यही वजह है कि ये इस कंटेनर से बाहर एस्केप नहीं कर सकेगा, और इसके रिजल्ट में ये हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन डिकम्पोज होके हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस फॉर्मेशन करेगा। देख सकते हैं कि इस क्लोज कंटेनर में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन हुई, जबकि रिवर्स रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस फॉर्मेशन हुई है, तो ये एट द सेम टाइम इस कंटेनर में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे हैं। चलिए जानते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं।
फ्रेंड्स याद रखें कि इन सिंपल वर्ड्स इरिवर्सिबल मीन्स नो रिवर्स रिएक्शन, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा उस केमिकल रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा हो, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा हो, सो इस तरह के रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सोडियम जब रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट जो होंगे कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। यही वजह है कि इस तरह के रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। याद रखें कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, जबकि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं बोथ डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं, एट द सेम टाइम फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। थर्ड पॉइंट ये है हमारे पास कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को याद रखें कि सिंगल हेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल के जरिए जानते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अगेन आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है और इसे हीट किया जाता है, तो इसके रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन होती है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने यही रिएक्शन जो था डिस्कस किया था रिवर्सिबल रिएक्शन में। अब क्या ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जिस कंटेनर में मौजूद है ये एक ओपन कंटेनर है, यानी यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जब इसे हीट प्रोवाइड की जाएगी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन एक ओपन कंटेनर में हो रहा है, यही वजह है कि यहाँ पर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी ये इजीली इस ओपन कंटेनर से बाहर स्केप कर जाएगी और इसके रिजल्ट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा। सो ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस ओपन कंटेनर से स्केप कर चुका है, जिसके रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो रह जाएगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में भी हमने कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल ली थी कि हमारे पास जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन होती है। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये रिएक्शन जो होता है ये क्लोज कंटेनर में हो रहा होता है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड स्केप नहीं कर सकती और वो अगेन जो है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिकम्बाइन होके हमारे पास रिएक्टेंट फॉर्मेशन करती है, यानी क्लोज कंटेनर में हमारे पास एट द सेम टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। यही वजह है कि हमारे पास क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। लेकिन याद रखें कि अब की बार हमारे पास ओपन कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास स्केप कर जाती है यहाँ से और इसके रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड रह जाता है। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और कोई रिवर्स रिएक्शन नहीं होता। यही वजह है कि ये एग्जाम्पल है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की।